भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग आते हैं, हजारों जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान भीड़ के बीच हमेशा के लिए गायब हो सकता है? 3 नवंबर 2020, गोरखपुर जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 6। एक लड़की, हाथ में टिकट, आंखों में डर और दिल में एक ऐसा सच जिसे वो किसी को बताने वाली थी। लेकिन वो सच बाहर आने से पहले वो लड़की ही गायब हो गई। आज की ये कहानी सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जहां केस बंद हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं। ये है रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 6। एक बंद केस जिसकी सच्चाई कभी साबित नहीं हुई। मूल जानकारी। लापता पूजा मिश्रा, उम्र 27 वर्ष, पेशा प्राथमिक विद्यालय शिक्षिका, स्थान गोरखपुर जंक्शन, उत्तर प्रदेश, तारीख 3 नवंबर 2020, समय रात 8 से 9 बजे के बीच, केस नंबर GRPMP 224-2020। पूजा मिश्रा गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र में रहती थी। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली पूजा को इलाके में एक ईमानदार और सुलझी हुई लड़की के रूप में जाना जाता था। सुबह 6 बजे उठना, स्कूल जाना, शाम को ट्यूशन, रात को डायरी लिखना। उसकी मां का देहांत 6 साल पहले हो चुका था। घर में सिर्फ पिता शिवनारायण मिश्रा और छोटी बहन नेहा थीं। पूजा ही घर की जिम्मेदारी थी। 3 नवंबर 2020 की सुबह तक पूजा का कहीं जाने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन दोपहर 1 बजे उसके फोन पर एक कॉल आती है। कॉलर का नाम अमित सर। कॉल 6 मिनट 32 सेकंड चली। उसके बाद पूजा चुप हो जाती है। शाम 4 बजे वह नेहा से कहती है, मुझे आज ही वाराणसी जाना पड़ेगा, कल समझाऊंगी। नेहा को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। शाम के 7:55 पूजा ऑटो से गोरखपुर जंक्शन पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार हाथ में नीला बैग, चेहरे पर तनाव, मोबाइल लगातार हाथ में। वह बार बार प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ देखती है। रात के 8:42 पूजा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी होती है। उस समय वह एक कॉल पर होती है। रेलवे कॉल रिकॉर्ड से पता चला, अगर आज नहीं बताया तो फिर कभी नहीं बता पाऊंगी। कॉल रात के 8:44 पर कट जाती है। इसके बाद पूजा फोन को बैग में रखती है। 8:43 PM के बीच एक आदमी पूजा के पास आता है। वो आत्मविश्वास से भरा, न तो कुली न स्टाफ, काला जैकेट, नीली जीन्स। वह पूजा से 2 मिनट बात करता है। फिर पूजा उसके साथ प्लेटफॉर्म छोड़ देती है। यहीं से कहानी बदल जाती है। रात के 8:55 गोरखपुर वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस रवाना होती है। सीट S441 खाली। टीटीई ने बयान में कहा, मैंने उस सीट पर किसी को नहीं देखा। रात के 10:30 बजे नेहा पूजा को कॉल करती है। फोन रिंग करता है, लेकिन उठाया नहीं जाता। रात के 11:30 बजे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। GRP पुलिस शुरुआत में इसे स्वैच्छिक गुमशुदगी मानती है, लेकिन पूजा का फोन रात 1:12 बजे पूरी तरह बंद हो जाता है।
यह पहला रेड फ्लैग था। पूजा की अलमारी से एक हरी कवर वाली डायरी मिलती है। 31 अक्टूबर की एंट्री। सच सामने आ गया है। अब चुप रहना अपराध होगा। लेकिन अगर मैं बोली तो मैं सुरक्षित नहीं रहूंगी। किस सच की बात? अमित त्रिपाठी, उम्र 38, कोचिंग सेंटर संचालक, पूजा का पुराना टीचर। मोबाइल लोकेशन 3 नवंबर को शाम 7:30 9:30, गोरखपुर स्टेशन एरिया। लेकिन अमित कहता है, मैं स्टेशन नहीं गया। पूछताछ में सामने आया, 2 साल पहले पूजा ने अमित के कोचिंग सेंटर में पढ़ाया था। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था, सर और पूजा मैडम के बीच बहस होती थी। 11 नवंबर 2020, कुशीनगर के जंगल में एक मोबाइल मिलता है। सिम गायब, लेकिन IMEI पूजा का फोन जानबूझकर वहां फेंका गया था। 28 दिसंबर 2020, पुलिस रिपोर्ट। पूजा मिश्रा मानसिक तनाव में थी और अपनी मर्जी से लापता हुई। कोई गिरफ्तारी नहीं। पूजा ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ी? वो आदमी कौन था? फोन जंगल में कैसे पहुंचा? डायरी में कौन सा सच था? आखिरी लाइन वीडियो क्लोजिंग के लिए। कुछ लोग अचानक गायब नहीं होते, उन्हें चुप करा दिया जाता है। पूजा मिश्रा का केस फाइलों में बंद कर दिया गया। पुलिस ने लिख दिया, स्वेच्छा से लापता। लेकिन क्या कोई लड़की अपना फोन जंगल में फेंककर चुपचाप जिंदगी छोड़ देती है? क्या कोई आखिरी कॉल में ये कहता है, अगर आज नहीं बताया तो फिर कभी नहीं बता पाऊंगी, और फिर खुद गायब हो जाता है? या फिर कुछ सच्चाइयां इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें बोलने से पहले इंसान को ही मिटा दिया जाता है। पूजा आज जिंदा है या नहीं, किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है, अगर हम सवाल पूछना बंद कर दें तो अगली पूजा कोई और होगी। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, अगर आपको लगता है कि पूजा को इंसाफ मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक हम ऐसी कहानियां सुनाते रहेंगे तब तक सच्चाई जिंदा रहेगी। और कमेंट में बताओ, आपके हिसाब से पूजा के साथ क्या हुआ? क्या वो सच बताने वाली थी या किसी को बेनकाब करने वाली थी? आपका एक कमेंट किसी की आवाज बन सकता है।